और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज जिस तरीके से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए, कई ऐसे सवाल थे जो खुद राहुल गांधी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। किस तरीके से बयानों के तीर चले, क्या कुछ हुआ, इन सब के बारे में हम जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने जिस तरह से सरकार पर निशाना साधा है, इसके बाद कई मामलों में राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है बीजेपी इस वक्त। सीधे ले चलते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। देता है, बोला जाता है, उसका समझ में नहीं आता है। डिबेट का लेवल इस तरह गिर गया, हमने कभी देखा नहीं है। हम लोग नए नए एमपी बन के आए थे, अटल जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, आडवाणी जी, प्रणब मुखर्जी, कई लोगों का हमने देखा है। हम लोग सीखते थे। आज नए एमपी सीखने के लिए कुछ नहीं बचा राहुल गांधी से, क्योंकि आज एलओपी का हिसाब से जो उन्होंने एड्रेस किया, मुझे तो लगता है कि नए एमपीज को बोलना पड़ेगा कि इससे मत सीखो, क्योंकि सब लोग पहले सत्र में सीनियर एमपी से सीखते हैं। और इस बार तो 282 नए सांसद चुन के आए हैं। और पहले सेशन में जिस तरीके से नए एमपीज को देखने को मिला, अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रोसीडिंग्स का एक स्टैंडर्ड होता है, पूरा गरिमा गिरा दिया श्रीमान राहुल गांधी ने। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा जो बेसिकली जो रूल्स एथिकेट्स है पार्लियामेंट का, उसको मानना चाहिए और उसी से सदन चलता है। एक परिवार और एक व्यक्ति से सदन नहीं चलना चाहिए। नियम, उन्होंने स्पीकर को बार बार बोला कि माइक बंद करता है। स्पीकर बार बार बोला जब समय देता है तभी माइक ऑन होता है। और वो बार बार सस्पेंशन का बात करते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सस्पेंड किया जाए। इसी लास्ट पॉइंट से मैं आपको कहना चाहता हूं कि संसदीय इतिहास में ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को ज्वाइंट एड्रेस करते हैं तो उसका तुरंत बाद धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होते हैं। आप आज पलट के देखिए, राहुल गांधी जी का पूरे भाषण में एक शब्द माननीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद तक नहीं दिया। उसको सिस्टम ही पता नहीं है हमारा। आप पिछले 20 साल का आप पूरा देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण में हर एक स्पीच को देखिए। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर रिकॉर्ड चेक करना आप देखिए, हम शुरुआत ही करते हैं कि हम महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद करते हैं। आप अपोजिशन है, पॉइंट्स को आप एग्री नहीं करते, वो विषय अलग है, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव का कारण ही है कि हमको सबसे पहले धन्यवाद देना होता है, ये औपचारिक होता है। एक शब्द उन्होंने राष्ट्रपति जी को धन्यवाद का कोई देने का जरूरत नहीं समझा। मुझे बहुत खेद है कि ऐसा हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम को इतना नीचे गिराया है राहुल गांधी जी ने। लेकिन कांग्रेस में कुछ वरिष्ठ नेता है, मैं अभी भी अपील करता हूं, उसको थोड़ा ज्ञान वरदान करना चाहिए, राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि ऐसा करके भारत के महान संसद का गरिमा को नीचे ना गिराए। धन्यवाद। एक लाइन में और जोड़ना चाहता हूं, आज राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी ने कुछ बातें कही थी आपत्तिजनक, जिसपे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, जो नेता सदन है, उन्होंने इस पे आपत्ति की और खड़गे जी ने रिग्रेट कर दिया। तो राहुल गांधी जी को भी उससे सीखना चाहिए। Also, there are many statements that Rahul Gandhi made, which Treasury benches said they were not factually right. Will you verify those statements? How will the proceedings go? Because already our Ashwini Vaishnav ji has already mentioned about some of the points. What we have requested, Honorable Speaker, from the floor of the House is that all those unverified statements made by Rahul Gandhi, we have challenged instantly. So we have made a request to Honorable Speaker to pass a direction that if we have made a unverified statement, then we are ready to take a corrective course. But if the leader of opposition has made or he has lied on the floor of the House, then he has to face the rules and regulations of the House. So we have made a request to Honorable Speaker. He had already assured on the floor of the House that he will
pass a necessary and appropriate direction on that regard. किरण जी इसी से जुड़ा मेरा सवाल है। गृह मंत्री जी ने भी वहां कहा सदन के अंदर कि राहुल गांधी के पूरे भाषण का सत्यापन होना चाहिए। हाँ। दरअसल ये सत्यापन की प्रक्रिया क्या है और ये है क्या, बेसिकली कैसे सत्यापन? देखिए, ये बहुत सिंपल सा रूल है, वहाँ अलग अलग रूल है, मैं अभी लंबा कोट नहीं करना चाहता हूँ। आप जब कोई बात रखता है, स्पेशली आप जब कोई एलिगेशन देता है, तो आप उसको वहाँ पे सदन पर आपको सब्सटेंटिएट करना पड़ता है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है। तो उसके लिए चेयर से कहा गया कि ही हैज़ टू ऑथेंटिकेट व्हाट एवर ही हैज सेड, और हमने भी मांग किया है, क्योंकि उन्होंने गंभीर आरोप लगाया जो अश्विनी जी ने ऑलरेडी आपको बताया पॉइंट्स। तो तर्क के बिना उन्होंने बात रखी है और हमने मांग किया है कि कार्रवाई होना चाहिए, और हम अभी उम्मीद करते हैं कि स्पीकर जो आश्वासन दिया है लोकसभा के सदन में, वो जरूर कार्रवाई करेंगे। नहीं करते हैं तो उसको माफ़ी मांगना पड़ेगा सदन में सबसे पहले, फिर देश को। आप गुमराह करके, लीडर ऑफ अपोजिशन है, झूठ बोलने का पद नहीं है, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं सदन में और देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। मैं उसके लिए किस गंभीर रूप से उसका कार्रवाई होगा वो मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि वो स्पीकर तय करेंगे, लेकिन कार्रवाई करने के लिए हमारा अनुरोध है। देखिए, संसद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है और एलओपी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है। उस व्यवस्था में जो भी व्यक्ति बोले उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो सारे फैक्ट्स को प्रॉपरली स्टडी करके सही चीज़ को रखे, क्योंकि देश के सामने जो विषय जाता है उस विषय के पीछे तथ्य क्या है वो जानकारी उनकी होनी चाहिए। इसलिए ये सत्यापन करने का हमारा, उनको ये कहना, आज हमने जो मांग की है हाउस में वो सही मांग की है और हम अध्यक्ष जी ने उसका सपोर्ट भी किया। Despite Rajnath Singh rejecting the claims which were being made by Rahul Gandhi continued to say that okay, government will have its own view. I have my own views on Agniveer, but Agniveer knows the reality. What kind of argument was it? देखो, बहुत ही स्पष्ट एक दिखाई दे रहा था, चाहे एक कोई भी विषय आप ले लो, कहीं पर भी श्रीमान राहुल गांधी ने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्टिव जो ऑपोजिशन का रोल होता है वो नहीं किया। नीट के बारे में उन्होंने कोई बात की ढंग से कि नीट की जगह ऐसा होना चाहिए। अग्निवीर का अगर उन्होंने कोई सॉल्यूशन दिया होता तो बात थी। वो दलित की बात कर रहे थे, तमिलनाडु में दलित एक लिकर ट्रेजेडी में 53 दलित या 54 दलित उनका देहांत हुआ, उसके बारे में उन्होंने कोई बात की। समाज की जो प्रॉब्लम्स को ऑपोजिशन के लीडर के हिसाब से उनको रखना चाहिए, एक सॉल्यूशन के आधार पे, एक कंस्ट्रक्टिव वे में, ऐसा उन्होंने किया क्या? नहीं, उन्होंने केवल एक फ्रिवलस वे में ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिन स्टेटमेंट्स की सत्य, उसके पीछे तथ्य क्या है उसकी भी उनको जानकारी नहीं। Many of the opposition leaders backed Mr. Rahul Gandhi after he concluded his speech. They also stated that what is wrong in showcasing the pictures of different gods of different religions. What does the rule suggest? सवाल वो नहीं है। Showcase the picture of any god. नहीं, यू आर राइट। हमारा ये मानना है कि सदन नियम से चलता है, यही कहा है। बाहर में आप क्या कर रहे हैं हम उसको नहीं कह रहे हैं, सदन के अंदर में हम नियम से बांधे हुए हैं। अब जब नियम कहते हैं कि आप किसी भगवान का चित्र को वहाँ दर्शा के उसके इंसल्ट करने का, इन्फ्लुएंस करने का अधिकार नहीं है, ये तो रूल बुक में कहा गया है। और वो जिस तरीके से सुधांशु जी ने जैसे बताया, भगवान का चित्र को ऐसे उठाते फिर नीचे फेंक देते हैं टेबल में, इस तरह का जो वो बिहेवियर, जो आचरण था, वो बहुत आपत्तिजनक था, ये प्रॉपर नहीं है। एक लाइन मैं ऐड करना चाहता हूं, जो लोग सिंगोल को ससम्मान स्थापित करने का विरोध इस आधार पे करते थे कि वो एक धर्म का प्रतीक है, वो चित्र के ऊपर इस ढंग से असम्मान तरीके से लाने पे पक्ष में, तो ये बहुत अनुचित है। सर एक सवाल है कि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने जो हिंदुओं के बारे में बोला है वो बीजेपी की तरफ उनका इशारा था, वो पूरे समाज की बात नहीं कर रहे थे, उसको कैसे देखते हैं? बीजेपी चार ने पांच कहा, उदाहरण हमने बता दिए हैं। बीजेपी ने कहा, उन्होंने हिंदू कहा। सुशील शिंदे और उस जमाने से लेके आज तक जब ये सत्ता में थे, ढेर सारे उदाहरण हैं। आज सिंपल है, स्टेटमेंट देख लीजिए तो मीडिया में है, उन्होंने बीजेपी नहीं कहा, हिंदू सोच और हिंदू समाज। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहा, इरेडिकेशन ऑफ बीजेपी नहीं कहा।
थैंक यू क्या चीज का बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि इसमें आपने देखा कि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का दिन था। लीडर ऑफ अपोजिशन को अपनी बात रखनी थी। राहुल गांधी एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी बात रख भी रहे थे, लेकिन बात जिस अंदाज में रखी जा रही थी उस पर लगातार सवाल उठ रहा था। आज राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया, फिर वो चाहे मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ हो, छात्रों से जुड़ा हुआ हो, अग्निवीर से जुड़ा हुआ हो, मणिपुर की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, जीएसटी से लेकर उन्होंने तमाम मुद्दों पर, नोटबंदी तक का जिक्र किया। लेकिन सबसे ज्यादा गहमा गहमी उस समय बढ़ गई जब राहुल गांधी अपनी बातों में हिंदू समाज को ले आए, हिंदू समाज को हिंसक करार दिया। नौबत यह आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार उठकर, एक बार भी नहीं 2 बार उठकर, पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री को उठकर लीडर ऑफ अपोजिशन की इस बात पर आपत्ति दर्ज करानी पड़ी। न केवल प्रधानमंत्री बल्कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा तमाम जो मंत्री थे वहां पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो बातें रख रहे थे, जो बयान दे रहे थे, उन बातों में सीधे तौर पर सरकार ये आरोप लगा रही थी, सरकार के मंत्री ये आरोप लगा रहे थे कि राहुल झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, संसदीय मर्यादा को तार किया जा रहा है। नौबत यहां तक आ गई कि राहुल गांधी ने कई बार स्पीकर से भी उलझने का प्रयास किया, माइक बंद हो जाता है, बार बार ये कहने का प्रयास किया, लेकिन स्पीकर ओम बिरला स्पष्ट रूप से उन्हें आज बात बताते हुए, संस्कारों की, मर्यादा की, परंपरा की बात समझाते हुए नजर आए। इन सब के बीच में राहुल गांधी के वो बयान जो तथ्यों से परे थे, जिनमें सरकार ये कह रही है कि गलत बयानबाजी हुई है, उससे लेकर अब ये अपील की जा रही है, ये आग्रह किया जा रहा है, ये मांग की जा रही है स्पीकर से कि राहुल गांधी इस पर सत्यापन प्रस्तुत करें। और उसी को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने देखी, किस तरीके से आज लोकसभा में बयानों के तीर चलते रहे, नेता प्रतिपक्ष का वार किस तरीके से सरकार पर जाता रहा और सरकार किस तरीके से राहुल गांधी के वार पर प्रतिवार करती रही। आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं और फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा। तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। किसानों को डराने के लिए, याद रखिए, शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, हमारा नहीं है। आप हमारे हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट कर रहे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी,
उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह नहीं सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हुए कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी है। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% MSP दी जा रही है और ये दी जा रही है। सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे, ये सदन को गुमराह कर रहे, गलत बयानी कर रहे। आज भी MSP पर खरीद जारी है और अभी खरीद के फंसों के MSP के रेट होने चाहिए। ये बताए जब इनकी सरकार थी तब MSP कितनी थी और समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष, उस समय खरीद कितनी होती थी। आज भी MSP पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे, ये सत्यापित करें इसको कि MSP पर खरीद नहीं हो रही। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए।
तो मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का। चर्चा की शुरुआत हुई, अनुराग ठाकुर सामने आए और उन्होंने सरकार के पक्ष को रखते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। लेकिन जब बारी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आई, 2.25 घंटे तक राहुल गांधी बोले। लेकिन इस पूरे भाषण के दौरान, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा कि उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव के नाम पर महामहिम का धन्यवाद तक नहीं किया, बल्कि कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी बातें रखी जो सीधे तौर पर राहुल गांधी को ही सवालों के घेरे में लेकर गई है। अब डर के पीछे राहुल है, ये जो स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में क्या ये जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि सरकार भ्रम फैला रही है, और सरकार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, हिंदू समाज का अपमान कैसे, किसने, क्यों किया है, ये सब कुछ आज की चर्चा में होगा। और चलिए इस चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आदेश भारद्वाज जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी हैं, और राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग जी भी इस पैनल का हिस्सा है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधे सीधे सूर्य मैथिल जी आपके पास आते हुए, दो बातें हैं। एक तरफ आप लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो एलओपी की मर्यादा होती है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो मर्यादा होती है, उसका जो कंस्ट्रक्टिव रोल होना चाहिए था वो उन्होंने नहीं निभाया। उन्होंने सीधे सीधे इस संवैधानिक पद की गरिमा को ही तार तार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल राहुल गांधी ने वो तीर चलाए हैं जिससे आप परेशान हो गए हैं। बीजेपी के पेशानी पर बल इसलिए आया क्योंकि राहुल का तीर, ये जो बयान तीर था, वो बीजेपी झेल नहीं पाई। सूर्य मैथिल। धन्यवाद लावनी जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और गर्व से कहिए हम हिंदू हैं, और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। दूसरी चीज देखिए, जब एक फेलियर बच्चा जो लगातार फेल हो रहा हो, रगड़ रगड़ के पास करने की कोशिश कर रहा हो, और वो पास हो जाए ग्रेस मार्क्स से, तो उसके बाद उसका जो आत्मबल है ना, वो बहुत ऊंचा हो जाता है। उसको लगता है वो जो भी कह रहा है वो सही है। यही चीज कुछ राहुल गांधी जी के संग हुई। राहुल गांधी जी अपने राजनीतिक कैरियर में लगातार फेल हुए हैं। वो तथ्यहीन बात करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनका जो सोशल मीडिया पे नामांकन पप्पू के नाम से हुआ है वो सब जानते हैं। लेकिन आज जब वो एक संवैधानिक पद पर आसीन हो चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं, उसके बाद उनको समझना चाहिए कि सदन जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है, और वहां पर कोई भी बात हवा हवाई नहीं रखी जा सकती। किसी भी रिलीजन के ऊपर आप नाम लेके कमेंट नहीं कर सकते, ये संविधान की किताब में लिखा। आप देखिए, शपथ लेते समय संविधान को दिखाने वाले खुद ही संविधान के हत्यारे हैं, और आज एक बार फिर यह बात साबित हो। अब देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने झूठ बोला कि हिंदू जो हैं वो, मैं ये कहूं, हत्यारे हैं, हिंदू जो है हिंसक होते हैं। उसके अलावा इन्होंने अग्निवीर के ऊपर जो है जिस प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश करी, जबकि रक्षा मंत्री जी ने साफ साफ कहा कि यदि हमारा कोई भी अग्निवीर भाई शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का जो है वो मैं जी सूर्य मैथिल जी का शायद संपर्क टूट गया है। ये सीधे आदेश भारद्वाज जी आपके पास आ रही हूँ। आरोप बड़े आप लोगों ने लगाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नेता प्रतिपक्ष का अपना एक रोल होता है। वो रोल अगर कंस्ट्रक्टिव तरीके से आपने निभाया होता राहुल गांधी ने, तो आज उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी पर सवाल फिर नहीं खड़े होते। आदेश भारद्वाज जी। लावनी जी, हम विपक्ष की आवाज हैं, हमारी आवाज को सरकार को सुनना पड़ेगा। देश के अंदर जवलत मुद्दे हैं, चाहे छात्रों की समस्या है, चाहे किसानों की समस्या है, मणिपुर की समस्या है, महंगाई की समस्या है, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर की समस्या है। इन तमाम चीजों को राहुल गांधी जी ने अपने संबोधन में रखा, एक एक बात बारीकी से सरकार को कही, और सरकार को अनुरोध किया कि सरकार डराने और धमकाने के लिए नहीं, सरकार को लोगों को निडर होना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं डराने और बरगलाने का काम करती है। डरो मत, डराओ मत, राहुल गांधी ये तो कह रहे थे, लेकिन डरा रहा कौन था? हिंदू समाज को हिंसक किसने बताया? आप भारत की आवाज हैं, आप देश की आवाज हैं, विपक्ष भारत की आवाज है, तो क्या आप हिंदुओं को हिंसक करार दे देंगे?
आप सदन में झूठ फैलाएंगे, भ्रम फहराएंगे, जो बातें, जो तथ्य रखे गए। उन्होंने तो भगवान शिवजी जी का चित्र दिखा के कहा, भगवान शिवजी जी को क्या मानते हैं आप, जो है क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? उन्होंने तो कहा कि भगवान, ये हमारे भगवान है और इनका आचरण इस तरह का है, हमें वैसा अनुसरण करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है वो हिंदू नहीं है, ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। उन्होंने बड़े अदब के साथ, नहीं आदेश जी, आपकी बात हमने सुनी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक सेकेंड आदेश जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब कुछ बोलता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जब सदन में बोलने का मौका मिलता है तो उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसे भाषा का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि एक बड़ा और बृहद मैसेज केवल सरकार तक नहीं पहुंचाना। आप देश की आवाज अपने आप को कह रहे हैं ना, उसी देश को तो आहत कर रहे हैं, उसी लोकतंत्र को, उसी संविधान को तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से आहत किया गया। लावनी जी, उन्होंने विपक्ष के पद की गरिमा को बढ़ाया है। उन्होंने विपक्ष में बैठने का जो उनको दायित्व मिला है, उन्होंने उस दायित्व को निभाया है। सर, बहुत सारे नियम थे जो वो भूल गए। विपक्ष के नेता नियमों का हवाला जब उनको दिया गया तो नियम भूल गए। बहरहाल सूर्य मित्तल जी, जल्दी से काउंटर आंसर। चित्र भी देख ले पिछले लोकसभा का, जिसमें मिमिक्री करते नजर आते हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को विपक्ष के नेता को गंभीरता से सुनना चाहिए और गंभीरता से सुनने के बाद उनके सवालों के जवाब देने चाहिए। बताइए ना कि आप भी हिंदू है कि नहीं है, समय बताएगा। बीच में राहुल गांधी जी आप मुझे बताइए, क्या बोलने का उनको बीच में बारी रोका जाता था और आप हिंसक हैं, आप हिंदू हैं तो आप हिंसक हैं, रोकने का प्रयास किया। भारद्वाज जी, निष्पक्ष है, निडर है, गरीबों की, कमजोरों की, महिलाओं को जो आदेश भारद्वाज जी, आदेश जी लगातार बोलने से तो डिबेट नहीं होगी ना, सार्थक डिबेट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन की बात आपकी एलओपी कह रहे थे ना अभी, कंस्ट्रक्टिव कितना रोल उन्होंने अपनाया, कितना निभाया, उसी पर तो चर्चा हो रही है। सूर्य मैथिल जी पूछ रहे हैं कि आप हिंदू हैं, आदेश भारद्वाज जी क्या हिंसक है? बताइए। मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मुझे इसका गर्व है, लेकिन मैं बीजेपी का हिंदू नहीं हूँ, मैं आरएसएस का हिंदू नहीं हूँ। राहुल गांधी जी ने यही कहा था कि बीजेपी और आरएसएस जो है यही परेशानी है, ठेकेदार यही नहीं परेशानी है। हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू भगवान शिव का जो उन्होंने चित्र दिखाया था, भगवान श्री जी के और भगवानों के दिखाए हुए आदेश जी, ठीक है आदेश जी, काउंटर आंसर मैथिल जी का ले लेते हैं। ठीक है मैथिल जी, करते हैं ठीक, जो लोगों को बरगलाते हैं, जो लोगों को बांटने का, नहीं मैथिल जी आप बोलिए, आपकी आवाज भी आ रही है। महिलाओं के साथ उनका शोषण कर रहे हैं। ठीक है आदेश जी, ठीक है आदेश जी, ठीक है। काउंटर आंसर जल्दी से, फिर अशोक जी और अनिल जी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जल्दी से 20 सेकंड्स फुल मैथिल जी, 20 सेकंड्स, ओनली 20 सेकंड्स फुल मैथिल जी। आदेश जी ओके फाइन, ठीक है, ऐसे डिबेट नहीं होगी सर, सरकार उनको बचाती है ऐसे। आदेश जी ऐसे डिबेट नहीं होगी, मुझे फिर मैं आपका फेडर डाउन कराऊंगी तो आप कहेंगे कि हमारी बात रोक दी जाती है, मैं बोलने नहीं दिया जाता। लगातार अगर आप बोलेंगे तो ऐसे डिबेट नहीं होती है सर। काउंटर आंसर आपका मैंने लिया, तो आपने जो प्रश्न पूछे उसका जवाब काउंटर आंसर ले लीजिए सूर्य मैथिल जी से। बिल्कुल ठीक है मैथिल जी, जल्दी से 20 सेकंड प्लीज, बाकी के 2 मेहमानों के पास भी जाना है। देखिए आदेश भारद्वाज जी बहुत वरिष्ठ है, मैं आशा करता हूं कि अपनी गरिमा का ध्यान रखें, कम से कम ये तो यहाँ पप्पू पार्टी के नेता की तरह ना बिहेव करें। काम आदत यही है इन लोगों की कि ये केवल और केवल कुछ भी बोलेंगे, तेज बोलेंगे, चिल्ला के बोलेंगे, लगातार बोलेंगे और उसके अलावा महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा यही है इन लोगों की। लावनी जी, मेरा ऐतराज है कि हमारे नेता को, विपक्ष के नेता को ये जिस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल अनुचित है, यही इनका आचरण है। ठीक है, आचरण पर आ गए तो अशोक यादव जी, ठीक है, बहुत फेडर डाउन प्लीज, ओनली अशोक यादव जी। अशोक जी आप लोग भी विपक्ष में हैं, संपूर्ण विपक्ष के नेता राहुल गांधी, ठीक है सर, आ रही हूं मैं। अरे आदेश जी आप ही के साथी हैं अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनको भी मौका दे लेने दीजिए। अशोक जी, महत्वपूर्ण यह है कि जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं तो उसमें एक मान, एक गरिमा, एक परंपरा और एक संस्कार झलकना चाहिए। अयोध्या पर बोलते हुए भी उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई। बार बार यह आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस बात की जानकारी दे दी गई कि 1253 करोड़ मुआवजे के रूप में दिए गए।
ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है सदन के अंदर? कहाँ मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग? लावनी जी, ऐसे करीब हमें लगता है दर्जनों किसान आए थे हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के ऑफिस में। दर्जनों की संख्या में अयोध्या से किसान आए थे, दर्जनों क्या, हमें लगता है कम से कम 100 की संख्या रही होगी लावनी जी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मिले वो किसान भाई, और अपनी पीड़ा भी व्यक्त किए और बताए कि हमारे जमीनों का मुआवजा अभी तक नहीं मिला। अब हो सकता है इधर मिल गया हो, तो लेटेस्ट मुझे अपडेट नहीं है, लेकिन ये समस्या थी लावनी जी कि किसानों की समस्या का जो जमीनों का जो मूल्य नहीं मिला था। ये चीज जेन्युइन है, इस चीज को हम लोग भी जानते हैं। इसमें राहुल गांधी जी ने कोई गलत बात नहीं की। और दूसरी बात, जो अयोध्या को लेकर के आपको भी पता है, पूरे देश को पता है कि राम पथ जो 842 करोड़ से बना, वो एक भी बरसात नहीं झेल पाया। तो ये भगवान राम के साथ ठगी कौन कर रहा है लावनी जी? भगवान राम के साथ भी ठगी किया गया, और ठगी करने वाले कौन लोग हैं? जो भगवान राम का नाम लेते हैं। तो ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है लावनी। पब्लिक डोमेन में है सर, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये भी है सर कि ठीक है, माना कि तीसरे नंबर की पार्टी आप लोग उभर कर आए हैं, आप विपक्ष में आप पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 240 नंबर भी भारतीय जनता पार्टी का है, ये भी पब्लिक डोमेन में है। तो उसी पब्लिक ने ही तो ये नंबर्स दिए ना, इस पर भी ध्यान देना होगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद इसी पर काउंटर आंसर सूर्य मैथिल जी का और फिर अनिल जी के पास चलते हैं। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज अपनी बातें रखी, जिस तरीके के तीर चलाए हैं, सरकार लगातार ये कह रही है कि एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की मर्यादा उन्होंने तार तार कर दी है। इसी पर चर्चा जारी है। आइए सीधे जरा अब अशोक यादव जी, सूर्य मैथिल जी, वो ये कह रहे थे कि देखिए झूठ था, कुछ सच है जिसको स्वीकारना होगा आप लोगों को। हो सकता हो कि वो फांस आपको गले में गड़े, लेकिन सच्चाई जो है उसे आपको निगलना होगा। सूर्य मैथिल जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपको? आ रही है सर, आ रही है। जिस प्रकार से अभी कहा अशोक यादव जी ने, मेरे मित्र हैं, कि 100, 150, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 पता नहीं कितने किसान इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आए, और उन्होंने कहा हमें मुआवजा नहीं मिला, और उस बात को बिगड़ तथ्यों को सत्यापित किए और इनके सुप्रीमो ने बोल दी। लेकिन उसके उलट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस प्रकार का आंकड़ा आपने भी दिया कि 1200 कुछ, मेरे हिसाब से 1370 करोड़ के आसपास में जो मुआवजा है वो दिया गया। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर अश्विनी वैष्णव जी ने बात कही, 1253। हाँ, 1253 करोड़ रुपया। उसके अलावा कुछ और भी दिया गया, वो भी अभी ऐड हो जाएगा। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इनके पास तथ्य नहीं है, केवल झूठ बोलने का काम इन लोगों ने किया है, और यही काम केवल राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं। पहले भी ठकाठक फटाफट के नाम पर 8,500 करोड़ रुपए देने की झूठी वादा करके जनता को बहलाकर इन्होंने कुछ वोट ले लिए। केवल यही दावा नहीं कर रहे, वो तो दावा ये भी कर रहे हैं कि हमारी बात में इतनी सच्चाई है कि आने वाले वक्त में गुजरात में हम हराएंगे। लिख के ले लीजिए, गुजरात में आप हारेंगे। ये भी दावा कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए लावनी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये जितना भी दावा ये कर रहे हैं ना, वो आपको आज के कंडक्ट से ही दिख रहा होगा कि क्या दावा ये कर रहे हैं। आप देखिए, सदन में संविधान के अनुसार नियम कानून के अनुसार बात होनी चाहिए, वो इन्होंने नहीं की। जिस प्रकार से लगातार 2 बार प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को उठकर चीजों को क्लियर करना पड़ा कि अग्निवीर के मुद्दे पे इन्होंने फैलाया भ्रम, वो क्लियर किया गया। सनातन का अपमान इन्होंने लगातार किया, उसको क्लियर किया गया। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात, किसानों के मुद्दे पर जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सारे किसानों को आतंकवादी कहा और अपने और कहा कि किसान आतंकवादी हैं, ये दर्शाता है कि ये उन्होंने नहीं कहा, वो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी। आइए अनिल गर्ग जी, जल्दी से आपको भी अब आमंत्रण दे देती हूँ। आइडिया ऑफ इंडिया पर आखिरकार हमला कर कौन रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार हमला कर रही है, लेकिन आज जो परिस्थिति बनी उसमें आइडिया ऑफ इंडिया किसके कटघरे में था? लावनी जी, मैंने राहुल गांधी का भी बयान सुना, और बीच बीच में जो सरकार ने अपनी बात कही तथ्यात्मक, वो भी सुनी, और अपने तीनों साथियों को भी सुना। आप जब ये तीनों साथियों से बात कर रहे हैं तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि इन पार्टी के नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं और ये भी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इनको शायद मालूम नहीं रहता है। एक पुरानी कहावत है, आदमी को कई बार जोश में होश नहीं रहता। शायद विपक्ष को लग रहा है कि उनको बहुत बड़ा नंबर मिल गया विपक्ष के नाते, तो इसलिए वो अपना हो जी चुनाव में के नाते बोल रहे हैं।
और ये भी हो सकता है एलओपी के नाते क्या बोलना कैसे बोलना उनको पता भी ना हो, क्योंकि पहली बार उन्होंने संवैधानिक पद लिया है। हो सकता है आगे मैं उम्मीद करता हूं कि एलओपी किस दायरे में किस नियमों के अंतर्गत क्या बोल सकता है, कैसे बोलना चाहिए, ये राहुल गांधी सीखेंगे। एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या बोला? उन्होंने साफ साफ बोला कि हिंदू हिंसा की बात करते हैं, हिंदू हिंसा की बात करते हैं। भाई क्या बात कर रहे हो आप? इस देश में 110 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन आप एक बात नोट करिए, ये उनकी सोच में है, उनके जहन में है, उनकी विषय में है, उनके काम में है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात? 2009 में जोधपुर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, पहली बार हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद शब्द वहां फैलाया गया था, अगर आपको याद हो। अमेरिका का एक डेलीगेट्स मिलने आया था राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी ने कहा हमें जैसे मोहम्मद से नहीं, लश्कर तैयबा से नहीं, हमें आईएसआईएस से नहीं, हमें खतरा भगवा आतंकवाद से है, हिंदू आतंकवाद से। उस समय भी उन्होंने कोट किया था। मैं आपको 15 साल पुरानी बातें याद इसलिए दिला रहा हूँ लावली जी, आपको ध्यान में आ जाना चाहिए राहुल गांधी क्या सोच रखते हैं, कांग्रेस की सोच क्या है, उनका काम सोच क्या है, नींव कहां से है। जी जी जल्दी से सर, थोड़ा सा 15 सेकंड में सर प्लीज, समय थोड़ा सीमा है समय की। अभी एसपी के साथी ने कहा कि जो रोज राम का नाम लेते हैं उन्होंने अयोध्या में ठगी की। क्या कहना चाहते हैं? 110 करोड़ लोग ही। ठीक है आदेश जी, महत्वपूर्ण ये है कि जब आप कुछ बोलते हैं तो उस बात में दम होना चाहिए, उस बात में तथ्य होना चाहिए, उस बात में सच्चाई होनी चाहिए। दुनिया जानती है कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी किसने गढ़ी थी, किसने सबसे पहले शब्द का आविष्कार किया था, और आज हिंदू आतंकवाद से लेकर हिंदू हिंसक तक वही एक पार्टी चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन जो डीएनए है हिंदू को कटघरे में खड़ा करने का, वो डीएनए क्यों नहीं बदल रहा है? आप क्यों नहीं समझते कि आपके ही लीडर ये बता चुके हैं, कि एंटनी साहब ये कह चुके हैं, आप जितनी बार हिंदुओं पर प्रहार करेंगे उतनी बार आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आदेश भारद्वाज। भारद्वाज जी, शायद किसी गेस्ट का टीवी ऑन है, प्लीज आप ऑफ कर, टीवी का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए क्योंकि रिवर्ट हो रही है आवाज। का एतराज करता हूं। पहली बारी भगवा आतंकवाद किसी ने कहा तो उनका नाम था आरके सिंह, और जो भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की 2 कैबिनेट में मंत्री रहे। पहली बारी भगवा आतंकवाद अगर किसी ने कहा तो उसका नाम है आरके सिंह, और वो भारतीय जनता पार्टी की 2 सरकारों में मंत्री रहे। दूसरा, अनिल गर्ग जी ने राहुल गांधी जी के बारे में कुछ कहा तो मैं बड़े अदब के साथ उनको कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, एक एक बात को बारीकी से समझते हैं। बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं आदेश जी, वो हाईली क्वालिफाइड है, पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो उनको इस बात का भी तो ध्यान रखना चाहिए था कि जो चर्चा हो रही थी वो महामहिम के अभिभाषण पर हो रही थी। नहीं आदेश जी आप अगर बोलेंगे तो आपको सवाल भी सुनना होगा, सवालों से मत भागिए। अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, धन्यवाद देना ये परंपरा रही है। यहाँ कहाँ गए उस समय, वो ज्ञान कहाँ चला गया था, वो हाई क्वालिफिकेशन कहाँ चली गई थी? क्यों नहीं उन्होंने महामहिम को धन्यवाद दिया? बताना चाहता हूँ ये राहुल गांधी लावली जी, इनका रिकॉर्ड बंद करा दीजिए। आदेश जी आप सुनना नहीं चाह रहे तो ये गलत है, ये गलत है आदेश जी, ये गलत है। वो इस सरकार को गरीब लोगों का। अरे आदेश जी मेरा प्रश्न आप तक पहुंच रहा है नहीं, पैनल मैं जरा ही कंफर्म करना चाहती हूँ कि मेरी बात उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। आदेश जी आपको मेरी आ रही है ना, तो आप जवाब दीजिए ना। हाईली क्वालिफाइड राहुल गांधी ये भूल गए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की गरिमा क्या होती है? आप किसी व्यक्ति की इमेज को खराब करने लीडर ऑफ ऑपोजिशन की गरिमा क्या होती है? खड़गे साहब का भी जिक्र खुद सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके गए। आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने गलत कहा, सभापति महोदय ने उन्हें रोका टोका और उन्होंने तुरंत उसके लिए माफी मांगी। लेकिन यहाँ राहुल गांधी बार बार नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आए। कहाँ थी उनकी मैच्योरिटी? जल्दी से सूर्य प्रकाश जी, लावली जी, सूर्य प्रकाश जी, मैं आ रही हूँ। अनिल जी प्लीज, सूर्य प्रकाश जी जल्दी से। देखिए राहुल गांधी एक उस प्रकार का व्यक्ति हैं जिनको कि ना तो कुछ सुनना है, ना कुछ समझना है, ना कुछ तथ्यात्मक रखना है, उन्हें केवल झूठ बोलना है। और वो सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष की गरिमा के अनुरूप बिल्कुल व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं लावनी जी, ये जो सोच है ना, जैसा कि अनिल गर्ग जी ने भी बताया, मैं शुरुआत में बोलना चाहता था, आवाज चली गई मेरी।
कारण यही है, इनकी सोच में, इनके डीएनए में हिंदू विरोध है। ये चाहते ही नहीं है इस देश के अंदर कि हिंदू सर उठा के चल सके। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी बनाया, ये सबको दिखता हिंदू है। समाज को बार बार आहत पहुंचाएंगे, आप झूठ फैलाएंगे अग्निवीर छात्रों पर, किसानों पर, अगर ऐसी बातें करेंगे तो कैसे होगा? विपक्ष का ये रोल तो नहीं होता है। जल्दी से अशोक यादव जी। देखिए अग्निवीर पे जो उन्होंने बोला, क्या उन्होंने इसमें गलत क्या बोला? अग्निवीर को लेकर ये पप्पू पार्टी के नेता का बोलिए चुप हो जाए, ये पप्पू पार्टी के नेता का बोलिए चुप हो जाए। अशोक यादव जी को लावनी जी, अग्निवीर के माध्यम से हमारे नौजवानों का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें राहुल गांधी जी ने क्या गलत बोला? अग्निवीर योजना ठेके पे आज हिंदुस्तान की आजादी के बाद साहब, उसी अग्निवीर में अयोध्या में आप जीते हैं ना, आप बार बार अयोध्या का जिक्र करते हैं, हालांकि फैजाबाद लोकसभा सीट है वो, आप जीते हैं, वहां पर जाकर देखिएगा। अभी कुछ दिन पहले ही वहां पर अग्निवीर को लेकर भर्तियां शुरू हुई है, किस तरीके से लाइन लगी हुई थी, मैंने खुद अपनी आंख से यहाँ पर विजुअल्स देखे थे, लाइन लगी हुई थी वहां पर। अगर अग्निवीर धोखा होता तो यहाँ पर युवा अग्निवीर में भर्ती के लिए वहां पर लाइन लगाकर नहीं खड़े होते। कम से कम उन तस्वीरों को भी देख लीजिएगा। अनिल जी, लास्ट कमेंट आपका 20 सेकंड। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड जरा सब कुछ कहना चाह रहे हैं अशोक जी, 10 सेकंड सर। अभी मेरे कांग्रेसी मित्र ने बताया कि सबसे पहले हिंदू आतंकवाद आरके सिंह ने कहा था। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, सबसे पहले हिंदू आतंकवाद इनके जोधपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था, और उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार के गृह सचिव ने, मैं दोबारा कहता हूँ, मनमोहन सिंह सरकार के गृह सचिव ने सरकार के कहने पे बाहर आके इस बार बयान दिया था। वो आरके सिंह का बयान नहीं था, वो मनमोहन सरकार के गृह सचिव का बयान था। इसको इनको भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अभी अग्निवीर पे बात कर रहे थे, अग्निवीर पे देखिए दो बातें होती है। एक होता है जानकारी मांगना, सरकार से मांगना चाहिए, एक होता है सरकार से सवाल करना चाहिए। लेकिन सरकार पे आरोप लगाना, वो भी झूठा आरोप लगाना, वो भी एलओपी के पद से आरोप लगाना, कहीं से भी जायज नहीं, और वो भी संसद के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वो झूठा आरोप चाहे विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पे लगाया जाए या सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर लगाया जाए, वो संसद की गरिमा को तार-तार करता है। और इसलिए जरूरी हो जाता है कि दोनों ही पक्ष जिन मुद्दों पर भी चर्चा करें वो कंस्ट्रक्टिव हो, सकारात्मक हो, झूठ से परे हो, सच पर आधारित हो। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप हमारे साथ जुड़े, इस मुद्दे पर आपने अपने मन की बात रखी। कुल मिलाकर बड़ी तीखे वार हुए हैं आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी बात कहकर गए हैं। बात निकली तो दूर तलक गई। अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर है। कल का दिन बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सदन में अपनी बातें रखने वाले हैं। बहुत खास बातें होंगी। तमाम आरोपों का क्या जवाब होगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है।